दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम ही भगवान का सबसे बड़ा आहार है। प्रेम है तो सब स्वीकार है, प्रेम नहीं है कुछ नहीं। विदुरानी के छिलके भगवान ने खाए। जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तब विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि प्रभु वो ज्ञान दो जो कि भगवान ने आपको हमारे लिए दिया है। तब विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा, भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तब कहा, भगवान को आनंद की अनुभूति होती है, हमें भी ईश्वर का भजन करने का अवसर मिले, इसलिए भगवान ये संसार प्रपंच बनाते हैं। हाँ, अच्छा, भगवान संसार को क्यों बनाते हैं? आपने एक गीत सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। ये गीत तो आपने सुना होगा। तो किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान ने संसार क्यों बनाया है? हाँ, आप बताओ भगवान ने संसार क्यों बनाया है? हम कहेंगे कि प्राणी मात्र को समय मिले, अवसर मिले पुण्य करने का, कोई पाप कर रहा कोई पुण्य। अरे भाई, ये झंझट ही ना पालते। इसका उत्तर यह है कि जैसे आप शादी के पहले बिना झंझट के थे, पर शादी करके झंझट ली के नहीं। इस तरफ बैठी हैं भाभी जी, इस तरफ उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा, जिसकी होने वाली है। सबको पता है, फिर भी लोग गृहस्थी जरूरी भी है, हम ये नहीं कहते बुरी है, गृहस्थी बहुत आवश्यक अनिवार्य है। गृहस्थी के बिना गति नहीं है, ये भी समझ लीजिए, गृहस्थी जरूरी है। अब आपने गृहस्थी बनाई, बच्चों को जन्म दिया, क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, आपने बच्चे क्यों पैदा किए? क्या मिला आपको? आपके पास इसका क्या जवाब है? आपने शादी की, ठीक है, शादी कर ली, यहां तक सही था, बच्चे क्यों पैदा किए? इनसे क्या फायदा था? हां, इसका जो जवाब है आपके पास, बस वही जवाब है कि भगवान ने भी संसार इसीलिए बनाया जिसलिए आपने बच्चे उत्पन्न किए। भगवान ने भी संसार बना दिया। प्रश्न हुआ था ना कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो प्रश्न ये है, काहे को तुमने बच्चे पैदा किए? जिसलिए तुमने बच्चे पैदा किए उसलिए भगवान ने दुनिया बना डाली। ये समाधान है। और इसका दूसरा समाधान ये है कि भगवान ने संसार क्यों बनाया है, इस क्यों का उत्तर केवल भगवान के पास, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। कभी भगवान मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा। हम तो केवल ये आपको बताएंगे कि भगवान ने सृष्टि कैसे की, कैसे दुनिया बनाई। अब हम इस पर भागवत के आधार पर डिस्कस करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित सुनो, सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया। भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया? मैया, ध्यान यहां वहां ना भटके आपका। सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने सबसे पहले अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ और चारों वेदों के ज्ञानी ब्रह्मा से भगवान ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने पहले तप किया, तप के बाद सृष्टि की, और सृष्टि की तो क्या निकला? ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा ने दो लोगों को जन्म दिया, एक स्त्री को, एक पुरुष को।
सबसे पहले संसार में स्त्री आई कि पुरुष आया? कौन आया? स्त्री आई। इसलिए आज भी स्त्री का नाम सबसे ऊपर है। ये हमारी माताएं जरूर ये कहा करती हैं स्त्रियों का तो कोई सम्मान नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में सबसे ज्यादा सम्मान आपका ही है। राम का नाम पीछे है, सीता का नाम पहले है, सीता राम। श्याम का नाम बाद में है, राधा का नाम पहले है, राधे श्याम। नारायण का नाम बाद में है, लक्ष्मी का नाम पहले है, लक्ष्मी नारायण। शंकर का नाम बाद में है, गौरी का नाम पहले है, गौरी शंकर। तो आपका अर्थात नारियों का सबसे अधिक सम्मान हमारे सद्ग्रंथों ने बहुत पहले से किया है। कहीं नारियों का अपमान नहीं हुआ, किसी ने नारियों का अपमान नहीं किया। रावण जैसे दुष्टों ने भले ही नारियों का अपमान किया हो, दुशासन जैसे दुष्टों ने भले ही नारियों का अपमान किया हो, पर सद्ग्रंथों में नारियों का सम्मान है। इस दुनिया में सबसे पहले आने वाली स्त्री ही है, इसलिए उसका नाम सबसे आगे है। राम की पूजा साल में एक बार होती है उनके जन्मोत्सव पर, राम नवमी को, पर दुर्गा की पूजा साल में 2 बार, वो भी 9 दिन इकट्ठी होती है। तो बताओ नारी का सम्मान ज्यादा है कि पुरुष का? नवरात्रि 2 बार आती है और रामनवमी 1 बार आती है। और नवरात्रि 9 दूनी 18 और गुप्त अलग, ओपन है ये 18 वाली और गुप्त अलग है। और राम तो बेचारे साल में 1 बार। तो बताओ कहां नारियों को किसी ने क्या कह दिया? हाँ, नारियों को बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान। हमारे शास्त्रों में बड़ा स्थान दिया है नारियों को। हमारे यहां नारियों की पूजा की जाती है। सीता जैसी नारियों की आरती उतारी जाती है, अनुसुईया जैसी नारियों का उद्घोष किया जाता है, जय जयकार की जाती है। क्योंकि नारी ही सबसे पहले धरा पर आई। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र यही कहते हैं जहां नारी का सम्मान है, पूजा है, वहीं देवी और देवताओं का भी स्थान है। तो नारी पहले और मनु जी बाद में। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 5 संतानें भई, 3 बेटियां। पहली बेटी कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तान, आकुति पहली बेटी है। प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे पुरुष बाद में, महिला पहले। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का विवाह करदम जी से किया गया। करदम जी बहुत बड़े साधु थे। करदम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। ब्रह्मा जी से प्रकट भये और ये तपस्या कर रहे थे। तभी मनु जी अपनी बेटी को लेकर आए, देवहूति को कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले देखो मैं तो अभी तपस्या कर रहा हूं। तब ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी ने, बेटा कर लो मेरी आज्ञा है। तो पिता की आज्ञा कैसे टालें? तो कर ली शादी। पर शादी करी और वो ध्यान मग्न होकर बैठ गए करदम जी, क्योंकि वो संत आदमी थे, कहां उनका स्त्रियों में मन लगेगा। हाँ, संसार में मन तो भोगियों का लगता है, योगियों का मन संसार में कहां, वो आ भी जाए तो मन नहीं लगेगा उनका। भाई शराबियों का मन शराब में, गंजेड़ियों का गंजेड़ियों में, जो जैसा है उसका मन वहीं लगता है। यदि दुष्ट का मन दुष्टों के बीच में लगता है तो भक्त का मन भी भक्तों के बीच में ही लगेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो स्वभाव है। मुझे दाल रोटी पसंद है तो किसी को मांस पसंद है, किसी को हमें दूध पसंद है, किसी को शराब पसंद, जो वही जो जैसा है उसे वो। करदम जी शादी भई, देखो देवहूति आई, शादी भई, आग अग्नि जलाकर उनकी शादी की गई। और करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी जरा तुम बैठो, हम भगवान का चिंतन कर लेते हैं। देखो हमारे शास्त्रों में गृहस्थी की शुरुआत कब होती है? भगवान के चिंतन से होती है। इसलिए हमारे भारत में पद्धति रही है कि आप शादी के बाद ज्यादा कुछ ना करो। तो शादी के बाद आज भी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की परंपरा है कि भगवान के नाम से ही गृहस्थी शुरू हो। आज इस परंपरा को भी कुछ लोग नहीं मानते। आज तो शादी के पहले ही टिकट हो जाती है, वहां चलना है हनीमून पर। शादी के पहले टिकटें हो जाती हैं। इन्हें कथा वथा से क्या लेना देना।
क्योंकि इनकी जिंदगी तो भोग प्रधान है। इन्हें शादी ही भोग भोगने के लिए की है। शादी हुई नहीं, शादी हुई और बस भोगों की तरफ मन लगा। ये भोगी लोग हैं। हां, इनसे भक्ति की कामना ना करना। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी, क्रोधी और लालची, इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति करने के लिए काम का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप पति पत्नी प्रेम से ना रहें और पति पत्नी प्रेम से अपना जीवन ना जिए, हमारा अर्थ ये नहीं है। हम ये कहते हैं कि पति पत्नी जब आपके, देखो भाई, हम 50 साल तक की उम्र वाले बच्चों को कुछ नहीं कह रहे हैं, जिनकी एज 50 के नीचे है। आप तो गृहस्थी में रहो, बच्चे पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादी करो। जब आपकी एज उम्र 50 साल की हो जाए तो अब धीरे धीरे अपना मन भोगों से जरा हटाओ, क्योंकि भोग भोगते जाओगे तृप्ति कभी नहीं होगी। तुम्हारी 100 साल की जिंदगी है, 500 साल और मिल जाए और 2000 साल और मिल जाए और बहुत सारे भोग मिल जाएं, फिर भी भोगों से तृप्ति किसी को भाई कि तुम्हें हो जाएगी। 50 साल की एज हो गई, अब ये मन संसार से धीरे धीरे, अरे भाई ये देखो गुलाब का पुष्प है, आप इसे भले ना तोड़ें, पर ये जब पुष्प खिलता है बहुत सुंदर लगता है, पर कब तक खिलेगा रे गुलाब, कब तक खिलेगा? शाम तक, कल तक, परसों तक। धीरे धीरे तेरी पंखुड़ियां झड़ने शुरू हो जाएंगी। हाँ या ना? बिना झड़ाए झड़ेंगी ना पंखुड़ियां, बिखर जाएगा कि नहीं? कब तक खिलेगा तू, कब तक अपनी शान दिखाएगा? तुम्हारी भी उम्र हो गई, 50 साल हो गए, अब पंखुड़ियां गिरने वाली हैं। मन संसार से हटाओ, मन भगवान में लगाओ, यही सत्य है। बुढ़ापे में जब सिर बिर हिलेगा तब फिर अक्कल आएगी, तब कुछ नहीं बचेगा तब तक। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अभी आपको पता है कि आप जहां बैठे हैं 10 फीट भीतर आपके बहुत बड़ा सोना गड़ा है, तो आप जवान हैं, कुदाली फावड़ा तगाड़ी और ना हो तो हाथ से खोद डालेंगे, ताकत है। और कोई 90 साल की डोकरी और डोकरा को कहे कि तेरे 10 फीट नीचे सोना है, खोती खोदता मर जाएगा। तो इस उम्र में तुम्हें हीरा मिल भी गया तो तुम उसका उपयोग कर पाओगे? बताओ, 90 साल की उम्र में किसी को कोहिनूर हीरा मिल जाए तो उसका क्या उपयोग करेगा? वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? अरे भाई, उस हीरे तो कोई 50 साल का आदमी हीरा पाए तो उसके लिए वो काम का, साहब देखो हीरा है हमारे पास। उसी प्रकार जवानी लड़कपन से भगवान की प्राप्ति में मन लग जाए और 50 साल 60 साल तक में भगवान मिल जाए तब तो उसका उपयोग है। और फिर मरते मरते भगवान में मन लगा तो फिर मिलने के लिए तो अगला जन्म चला गया। अभी से मन लगेगा तो आखिरी सांस तक तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। फिर ये कहावत इन्हीं के लिए तो बनी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम क्या बोल रहे हैं? 50 साल के बाद मन धीरे धीरे हटाओ और भगवान में लगाओ। जिनकी उम्र 50 पार कर गई वो बहुत सावधान हो जाए। चलो 5 हमने अपने से दे दिया, 55, चलो 5 और ले लो, 60 में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, किसी काम के नहीं हो, घर बैठो। अब तो सरकार भी काम पे नहीं रखती, तो किस काम का है आदमी? अब तो माला ही जपे, भगवान में मन लगाए, यही इसका कल्याण है। बहुत कर लिया, हाय हाय, बहुत कमा लिया पैसा, अब बच्चों के कंधे पे दो, बच्चों को करने दो, हानि लाभ उनकी, तुम एकांत में भगवान का भजन करो। करदम जी ने 40 साल में अपनी समाधि खोली और जब आंख खोलकर देखा तो उनकी पत्नी 40 साल में बूढ़ी हो गई। अभी नई नवेली दुल्हन आई, 40 साल की समाधि, भागी नहीं। कोई और पत्नी होती भाग जाती, कैसी जगह मेरी पापा ने शादी कर दी, देखते ही नहीं है, जा रही हूं। 40 साल नहीं देखा आंख खोल करके, फिर भी वो बैठी रही। पतिव्रता नारी इसे कहते हैं।
40 साल बाद करदम जी ने कहा, देवी तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न है, बताओ क्या चाहती हो। बोले आपसे एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने तुरंत के विमान की रचना की, अपने शक्तियों के बल पर एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया, दोनों जवान हो गए, बुढ़े से जवान। देखिए हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, आज उसे हम साइंस ही कहेंगे आज की भाषा में। करदम जी बूढ़े हो गए थे पर वो जवान हो गए। अपने उनके पास रहा होगा कोई ऐसा मंत्र, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई आयुर्वेद रहा हो। अरे भाई संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी गई थी, जिंदा भय थे कि नहीं? संजीवनी बूटी आज भी है, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं पाए। विद्याएं आज भी हमारे बीच में है, हम उन विद्याओं से दूर हो गए। हमारे पास आज भी कोरोना की दवाई आज भी कहीं ना कहीं होगी, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दवाइयां नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। हाँ, हम उस तक पहुंच नहीं पाए, हम उस तक पहुंच नहीं पाए, ये हमारी अपनी कमी है ना। उसी प्रकार हमारे यहाँ शास्त्रों में करदम जी जवान हो गए, एक विमान का आविष्कार किया। आज के करोड़ों साल पहले विमान के आविष्कार की बात भागवत में लिखी है। मतलब हमारे शास्त्रों में साइंस भी भरा पड़ा है। हमारे यहाँ सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया, उसके बाद पुष्पक विमान रावण के पास था। विमानों की चर्चा हमारे वेद पुराणों में है या नहीं? दुनिया ने विमान को 1902 में देखा है। सबसे पहला सफल विमान राइट ब्रदर्स ने 1902 में उड़ाया। और हमारे यहाँ तो राइट ब्रदर्स पैदा नहीं भाई, तब भी विमानों की चर्चा थी। 1885 में भारत के एक दलपदे नाम के रिसर्चर, साइंटिस्ट, संत, भारत के महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम दलपदे जी था। आप साइंस सर्च कर सकते हैं गूगल में, मूवी भी बन गई है इस सब्जेक्ट पर। हमारे भारत के एक संत 1885 में दलपदे उनका नाम था, सबसे पहला विमान बनाकर उड़ाया था। उसी की कॉपी राइट ब्रदर्स भी उस पर आए थे देखने, उन्हें अच्छा लगा। राइट ब्रदर्स ने कहा, महात्मा जी आपने कैसे बनाया? भारत का आदमी सरल होता है, बता दिया ऐसे बनाया। ड्राइंग दे दी, उन्होंने कॉपी कर ली और सेम वैसा बना के उतार दिया। लो, नाम उनके हो गया कि तुमने बनाया। टेक्नोलॉजी हमारी थी, खिताब उनके गले चला गया। भारत ने आविष्कार किए हैं, ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई आविष्कार, ये दुनिया आज जहां चल रही है ना, भारत ने ही सिखाया है। जर्मनी के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र में हमारे वेद आज भी रखे हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, हमारे वेदों के हिसाब से, हमारे भारत के ग्रंथों के हिसाब से बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, रिसर्च चल रहे हैं। अभी साइंस ने प्रूव किया है कि यहां से लाखों किलोमीटर ऊपर एक रिकॉर्डिंग यंत्र लगाया गया, मिसाइलों में छोड़ा गया वो यंत्र, तो ब्रह्मांड की ध्वनि ली गई कि ध्वनि क्या निकल रही है ऊपर ब्रह्मांड में। तो क्या ध्वनि पता चली आपको? क्या आया? ओमकार निकल रहा है। ऊपर ब्रह्मांड में क्या गूंज रहा है? ओम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस बोल रहा है, गूगल में सर्च कर लो। साइंस भी प्रूव करता है कि वेद सबसे प्राचीन है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 2000 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा है तो 1800-1500 साल पुरानी, पर मैं 2000 लेके चलूं। तुम तो 2000 साल पुराना इतिहास जानते हो। हमारी भागवत तो 5500 साल पहले लिखी गई। आज आप जिस भागवत को सुन रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध जो भागवत आपको सुना रहा है, ये 5500 साल पुरानी भागवत लिखी गई थी। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। इस भागवत में 5500 साल पहले जो लिखा गया, आज वही दुनिया प्रूफ कर रही है, साइंटिस्ट प्रूफ कर रहे हैं। भागवत में लिखा है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहां गए थे? द्वारिका बसाई थी ना। द्वारिका किसने बसाई थी? कृष्ण ने बसाई थी। और जब भगवान जाने लगे धराधाम छोड़कर, तो समुद्र पर द्वारिका डुबा दी थी। ये सब लिखा है। जो समुद्र पर द्वारिका डुबाई थी, अब आप कहेंगे डुबाई थी, बनाई थी, किसने देखा? अब हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। आपने न्यूज पर, अखबार पर पढ़ा होगा, अभी हमारे भारत के समुद्र के भीतर द्वारिका पर समुद्र के भीतर एक द्वारिका नगरी मिली है। ये मैं नहीं कहता,
संसार के सारे न्यूज चैनल कह रहे थे साल भर पहले, जब मिली थी तब चर्चा थी इसकी। आपने भी टीवी पर सुना होगा, अखबार पर पढ़ा होगा। नहीं विश्वास है तो गूगल पे सर्च कर लो। द्वारिका मिली, साइंस ने रिसर्च किया कब की द्वारिका है, पता चला ये द्वारिका लगभग 5,500 साल पुरानी। हमने रिसर्च नहीं किया, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। तो 5,500 साल पुरानी जो हम लोग बातें किया करते थे, कोरी बातें नहीं थी। अब तो साइंस भी प्रूव कर रहा है। आप लोगों को लगता था महाराज जी तो ऐसी ढोंगी बातें कर रहे हैं, कोरी बातें कर रहे हैं। ना ना, अब तो सिद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ था, लोग नहीं मानते थे, पर पुरातत्व विभाग को बहुत सारे अवशेष खुदाई पर मिले हैं। किस किस सत्यता को कोई नकारेगा साहब? क्या क्या नकारोगे? क्या कृष्ण के अस्तित्व को कोई नकार सकता है? क्या राम सेतु को 10 सालों तक दुनिया के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, अंत में दुनिया के वैज्ञानिकों को यह कहना पड़ा कि यह राम सेतु राम के जमाने का है और मानव निर्मित राम सेतु है, यह कहना पड़ा नासा के साइंटिस्टों को। क्या क्या नकारेगा कोई? हाँ प्रिय भक्तों, इसलिए हम आपसे केवल ये कह रहे हैं कि शास्त्र जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। आज के 70 साल पहले, ओनली 70 वर्ष पहले, 1950 के पहले, चलिए मैं 50 के पहले की बात, 1950 के पहले नासा ने माना था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। पर नासा ने 1900, जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई 1950 के लगभग में, तब पता चला सैटेलाइट से देखा गया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी बाइबल में आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल में लिखा है। बाइबल बोले तो एक शुद्ध ग्रंथ है क्रिश्चियन भाइयों का। बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है। 1950 के पहले नासा के साइंटिस्ट भी मान रहे थे कि पृथ्वी चपटी है, पर भागवत और हमारे वेद कह रहे थे पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ सब्जेक्ट है भागवत में भूगोल, नाम ही उसका भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, भूमि गोल है, पृथ्वी गोल है। हाँ, दुनिया ने 1950 के बाद जाना कि पृथ्वी गोल है, और हम हिंदुस्तानी लोग, हम वेद पुराण वाले लोग कब से जान रहे हैं, हजारों सालों से कि पृथ्वी गोल है। तुमने आज प्रूफ ही तो किया है। हमने जो कहा वही तो तुमने प्रूफ किया है। हमारे पास तो ऑलरेडी प्रूफ था, तो प्रूफ करने की जरूरत पड़ी नहीं। तुम्हारे पास था नहीं तो तुमने किया। हर चीज पड़ी है, गूगल बाबा सब जानता है, अंतर्यामी है गूगल बाबा, सब जानता है। आप सर्च कर लो, मेरी कोई बात गलत लग रही है तो। हाँ, करदम जी 9 उस विमान पर बैठ कर गए। 9 बेटियां अनुसुईया, अरुंधति इत्यादि बेटियां भईं, और उसके बाद करदम जी उन बेटियों के विवाह करते हैं। अनुसुईया का अत्रि से, कला का मरीचि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त्य से, गति का पुलह से विवाह किया। और करदम जी ने कहा अब मैं जा रहा हूं। देवहूति ने कहा कहां जा रहे हैं? मुझे एक बेटा तो दीजिए। करदम जी रुके हैं और देवहूति के गर्भ से एक बेटा हुआ। जैसे ही बेटा हुआ, करदम जी ने बेटे को देखा और घर छोड़ दिया। करदम जी ने बेटे को देखते ही छोड़कर चले गए। करदम जी कहते हैं बेटियों का विवाह मैंने कर दिया, बेटा तेरी इच्छा थी तुझे बेटा दे दिया। अब पत्नी से आज्ञा लेकर करदम जी भगवान के भजन के लिए जा रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए जा रहे हैं। हाँ, अच्छा आप लोगों का भी मन होता है कभी जाने का भगवान के चरणों में? छोड़ दो सब थोड़ी देर के लिए। अच्छा आप लोग छोड़ते हैं फिर पकड़ लेते हैं। हाँ, जीवन में आपका किया गया पुण्य ही आपके काम आएगा। ना बेटी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा। कौन काम आएगा? जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं तो बेटों को जिम्मेदारी देके घर से मन धीरे धीरे हटा लो।
जीवन के आखिरी समय पर कितना भी अच्छा बेटा हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बेटे बुरे होते हैं, अच्छा है आपके बेटे सेवा करें, पर ये बताओ कि बुढ़ापे में जब आदमी खटिया पे आता है, भगवान ना करे ये दुर्गति किसी की हो, पर किसी की होती है, तो बेटा कितनी भी सेवा करे परंतु अपने माँ बाप को उसके बुढ़ापे के कष्ट से तो बचा नहीं सकता ना, कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। सेवा करेगा तो मखमल के गद्दे बिछा देगा, खाने को 56 पकवान रख देगा, पर कई बार तो बुढ़ापे में खाने को भी मना कर देता है डॉक्टर। बेटा अच्छा भी हो तो बुढ़ापे का हर दर्द तुम्हें ही भोगना है, बहू अच्छी भी हो तो बुढ़ापे की हर पीड़ा तुम्हें ही भोगना है। इसलिए ये शिकायत नहीं है कि बेटा अच्छा है या नहीं है, बहू अच्छी है या नहीं है। तुम संसार की सच्चाई को समझ लो, जान लो बस। संसार की सच्चाई यह है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वैसा ही मिलेगा। एक बेटा अपने पिता से बोला, चलो मेरा काम बड़ा हो गया है, समय मिलता नहीं है, चलो मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, चलो मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में, वहां सारी सुख सुविधाएं मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। पिताजी, अब बेटा बोले तो पिता क्या कहे, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी, चल। गाड़ी पे बिठाया, चला। चलते चलते बेटा थक गया तो एक पेड़ की छांव पर गाड़ी रोकी, उतरा। उसी पेड़ की छांव पर उसका पिता भी बैठा, दोनों ही बाप बेटे गाड़ी से उतर गए। तब उसका पिता उस पेड़ को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। बेटे ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हैं, हम आपको वृद्धाश्रम ले जा रहे हैं, क्या इसलिए रो रहे हैं आप? तब कहा, ना बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे वृद्धाश्रम ले जा रहा है, मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैं इसी रास्ते से अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आया था। मैं अपने पिता को भेजा था तो आज मेरा बेटा मुझे छोड़ने जा रहा है। हम क्यों भूल जाते हैं कि आज ना सही कल वही तुम्हें वापस मिलेगा, जो तुमने दिया है वही मिलेगा, देर से ही सही मिलेगा वही। बहू अपनी सास को कितने भी ताने मारे, कितने भी अपमान भरे शब्द कहे, पर वो बहू ये भी याद रखे कि जो शब्द आज तुम अपनी सास को कह रही हो, बहुत जल्दी वो शब्द तुम्हारे कानों में भी पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें भी तो ये शब्द कहने वाला कोई आ रहा है। इसलिए कहता हूं कि आप ही इस चक्र को काट दीजिए, आप सेवा करने लग जाइए अपने माँ बाप की। माँ की आंखों में आंसू मत आने दीजिए। लाख काम हो आपके पास, फिर भी रात्रि को सोने के पहले बेटा अपनी माँ के चरणों में जरूर जाए, भले 5 मिनट के लिए, और रात्रि को सोने के पहले बहू अपने सास के चरणों में जरूर जाए और पांव की 2 उंगली ही चटका के आ जाए, 2 हाथ रख दे प्रेम से, यूं ही दबा दे, सास को अच्छा लगेगा। बच्चे कितने भी व्यस्त हों, पर मैं आप सभी बच्चों से हाथ जोड़ के कहता हूं, रात्रि को सोने के पहले जरूर अपनी माँ से पूछा करो, माँ कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। जरूर एक बार पूछो। आजकल बच्चे अपनी व्यस्ततम जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि माँ बाप से हालचाल पूछना भी भूल जाते हैं। क्यों, तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम पूछो? आप ही नहीं पूछेंगे तो आपके बुढ़ापे पे आपका हालचाल कौन पूछेगा? अच्छा, बुढ़ापे में कई बार बहुओं की शिकायत आती है, गुरुजी हमारी सास को हम तो बहुत अच्छे से रखते हैं, हमारी सास की तो हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, पर हमारी सास ही बहुत बोलती है, हमेशा दोष निकालती है, हमेशा गालियां देती है, बस चिड़चिड़ाती रहती है। ये आपकी सास नहीं बोल रही है, ये हर आदमी बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। बूढ़ा आदमी ना चिड़चिड़ा हो जाता है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। जब हम भी बूढ़े होंगे ना, हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे।
ये एक उम्र का एक अपना दौर है। बुढ़ापे में अधिकांश, सब नहीं, मैं सब पर ये बात लागू नहीं कर सकता, पर याद रखना आपकी सास, आपके ससुर जी जो ज्यादा बोलते हैं ना, ये उनका कसूर नहीं है, उनका दोष नहीं है, ये उस उम्र का दोष है। बुढ़ापे में आदमी ज्यादा चिड़चिड़ाता है, उसे बात बात में गुस्सा, जबकि बूढ़े, अच्छा जो बूढ़े में, जो जवानी में सत्संग करता है, कथा सुनता है, उसका बुढ़ापा चिड़चिड़ा नहीं होता। जो सत्संग कभी जाने नहीं, किया नहीं, सीधा बुढ़ापे में पहुंच गए फिर भी सत्संग नहीं कर रहे हैं, तो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। यदि वो बूढ़े सत्संग करें तो उनका चिड़चिड़ापन चला जाएगा, उनके अंदर का जो यहाँ कचरा जमा है सब खाली हो जाएगा। पर सत्संग करे तब, आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोग पत्ता खेलते हैं, बाल बाल पक गए, कल मरे की परसों पत्ते खेल रहे हैं गांव के चौराहे में, ले भैया तू भी ले। ऐसे बूढ़ों को तो डंपर में भर के सीधे हरिद्वार गंगा जी में डलवाओ। अब आपका छोटा सा नाती है, आपकी गोद में है, उसे गोद में बिठा के तुम ताश खेल रहे हो, तो उस पर क्या संस्कार जाएगा, क्या सीखेगा वो? हमारे दादाजी हमें उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे, और आप कैसे दादा हो कि अपने नाती को जुआ अड्डा पे ले जा रहे हो? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। क्या देंगे अपने बच्चों को? यहीं से संस्कार बनेंगे और यहीं से संस्कार बिगड़ेंगे। बनाना बिगाड़ना उसकी जिम्मेदारी आपकी। आप कुम्हार के हाथ में कच्ची मिट्टी है, कुम्हार चाहे तो मिट्टी की चिलम बना दे, चाहे तो घड़ा बना दे। हाँ जी, चिलम जानते हैं ना, हुक्का, चाहे तो हुक्का बनाए, चाहे तो घड़ा बनाए। अरे बच्चे तो कच्ची माटी हैं, तुम चाहो तो बच्चे को ध्रुव और प्रहलाद बना दो, संस्कार बना दो, संस्कारवान बना दो। नहीं तो रावण कुंभकर्ण तो बन ही रहे हैं बच्चे। हाँ, ओसामा बिन लादेन तो बन ही रहे हैं बच्चे, चरित्र से तो गिर ही रहे हैं बच्चे। आजकल के बच्चों को शराब सिखानी नहीं पड़ती, अपने आप बढ़िया सब पीते हैं उन लोग। पर आप कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो जाए। अपराध तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या उन अपराधियों की लिस्ट में मैं भी सम्मिलित हो जाऊं साहब? सारे लोग मेरी उम्र के बच्चे, मेरी 30 वर्ष की उम्र है, मेरी उम्र के बच्चे शराब पीते हैं, मेरे उम्र के बच्चे जुआ खेलते हैं, शराबों की लाइन पर लगे हैं, तो क्या मैं भी उनके जैसे हो जाऊं? तुमने आग लगाई है तो क्या मैं भी अपने घर से चिंगारी लेके आ जाऊं? नहीं। एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौवा ने कहा, चिड़िया भाग, तू जल जाएगी, जंगल में आग लगी है। चिड़िया बोली, ना, मैं आग में पानी डाल रही हूं, मैं भागूंगी नहीं। कौवा हंसा, तेरी क्या औकात कि तू जंगल की आग बुझा दे? चिड़िया ने कहा, मैंने ये कब कहा कि मैं जंगल की आग बुझाऊं? मैं जंगल की आग बुझा नहीं सकती, मेरी चोंच में इतना पानी ही नहीं है। पर मैं आने वाले इतिहास में ये नाम दर्ज कराना चाहती हूँ, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाए बस। आप भी अपने इतिहास के पन्नों में, जी महाराज भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुए, करदम जी की धर्म पत्नी मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान से दिव्य उपदेश लिया। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र दिव्य ज्ञान दिया। मां देवहूति ने पूछा है, बेटा भक्ति का स्वरूप क्या है? तब कपिल जी ने कहा, मां सेवा ही भक्ति है। तितिक्षवा कारुणिका, भक्ति क्या है? सहनशील हो जाना भक्ति है, हृदय में करुणा का आ जाना भक्ति है, सबके प्रति दया का भाव आ जाना भक्ति है, सब में ईश्वर का दर्शन हो जाना भक्ति है। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल भगवान ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी नाम सती है। सती का विवाह शिवजी से हुआ था।
एक बार भरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया था दक्ष प्रजापति। सब आए, सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। दक्ष को बुरा लगा। आज जितनी भी समस्याएं हैं मेरी मां, जितना भी झगड़ा है वो केवल एटीट्यूड के कारण, अहंकार, दर्प, ईगो के कारण झगड़ा। यदि व्यक्ति का अहंकार मिट जाए, कोई झगड़ा नहीं है किसी से। टसन के कारण झगड़ा। शंकर जी का अपमान दक्ष ने क्यों किया? मुझे प्रणाम नहीं किया खड़े होकर। आज भी समाज में यह देखने को मिलता है कि आपको कोई प्रणाम करना भूल जाए, बखेड़ा खड़ा हो जाता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजों में आप बहुत ध्यान देते हैं। किसने हमें अच्छा कहा, किसने हमें बुरा कहा। आपसे मेरी प्रार्थना है, अच्छा कहने वालों को भी भूल जाइए और बुरा कहने वालों को भी भूल जाइए। ना ये अच्छे लोग काम आते हैं, ना ये बुरे काम आते हैं। आपकी अच्छाई और आपकी बुराई ही आपके काम आती है। जमाना अच्छा कहे बुरा कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भरी सभा में दक्ष ने गालियां दी। इस अभद्र को क्यों बुलाया? ये कपड़ा पहनना नहीं जानता। मेरी बेटी का मैंने विवाह ब्रह्मा के कहने से कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं। भरी सभा में मेरा अपमान, मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं। कई लोग अपनी दौलत ही गिनाते रहते हैं। आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े लोग जब घर बनवाते हैं ना, अच्छा बुढ़ापे में आदमी घर बनवा पाता है आज की महंगाई में? फिर वो सबको बुलाता है, आओ साहब आओ, देखो हमारा बेडरूम यहाँ है। अब बुढ़ापे में दाढ़ी मूछ पक गई, ये बेडरूम दिखा रहे हैं। ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये किचन है। और कुछ दिखाए ना दिखाएं, टॉयलेट वॉशरूम जरूर दिखाते हैं। ये है हमारा वॉशरूम, जैसे इनको यहीं सोना हो। बुढ़ापा जो, अब इनसे पूछो कि तुम्हारे घर में 4 बेडरूम तुमने बनाए, आलीशान बनाया, ये बताओ तुमने बेडरूम तो 4 बनाए, तुम्हारे पास भजन की पूंजी कितनी है? भजन कितना है तुम्हारा? इस पर ध्यान नहीं गया बुढ़ापे में। घर बनवा तो लिया है आपने, धरा रह जाएगा। जो तुम्हारे संग जाना है कुछ वो भी घर भर बनवाओ, अच्छी बात है, पर जो संग जाना है संग वो भी तो जोड़ते चलो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा से कहा कौन सा धन तेरे पास है? बोली राम नाम की। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास राम नाम का धन कितना है? क्या जवाब होगा आपका? कितना है आपके पास बताओ? कई लोगों ने तो पहली बार कथा सुनी होगी, आज जागी आज है, बुढ़ापा गया। फिर इनके पास कितनी होगी? आज की होगी जितनी होगी, इन 7 दिनों की होगी जितनी होगी। तो राम नाम का धन जरूरी है। दक्ष ने गालियां दी, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं। अच्छा, आपको कोई गाली दे दे तो क्या उसका उत्तर देना जरूरी है? बताइए, जरूरी है? चलो आपको किसी ने कह दिया तुम गधे हो, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? क्या लगता है? आपको बुरा लगता है गधा कहने से? सच्ची बताना, क्या आप गधे हो? हाँ या ना? गधे हो नहीं। जब गधे हो ही नहीं तो किसी के गधा कहने से बुरा क्यों लगा? बुरा लगा मतलब तुम गधे हो। तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम गधे हो। तुम्हें बुरा ना लगता तो हम मान लेते कि तुम गधे नहीं हो। अरे गधा गधा होता है, तुम हो, तुम इंसान हो, 2 आंख 2 हाथ 2 पांव वाले, वो गधा है। तो तुम्हें किसी ने गधा कह दी, बुरा मान जाते हो? खोपड़ी में गोबर भरा है। गलती तुम्हारी है और गुस्सा उस पर आता है। गुस्सा खुद पर आना चाहिए। क्यों रे, तुझे किसी ने गधा कहा तो क्यों गुस्सा आ गया तुझे? गधा ही तो कहा, तू गधा थोड़ी है। गधा जो होगा वो बुरा मानेगा। तू क्यों खोपड़ी पर पचा रहा है? शंकर जी को गुस्सा नहीं आया। दक्ष की लाख गालियों पर भी चुपचाप उठकर चले गए। दक्ष को श्राप दे दिया श्रृंगी इनके गण ने, नंदी ने, जाओ जब से आया मैं करता बकरे का सिर हो जाए। फिर भृगु जी ने इन्हें श्राप दिया। मतलब श्रापा श्रापी हुई। शंकर जी बोले ठीक नहीं है, चले गए।
चले गए। एक दिन दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको आवाहन किया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। कई बार लोग अनुष्ठान अपमान करने के लिए करते हैं, जो अनुष्ठान अपमान के लिए होता है वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए कोई भी सत्कर्म करो, कोई भी अच्छा काम करो तो किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपमान और सम्मान के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए सबके प्रति सम्मान रखो। अरे क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, कोई बात नहीं भाई। आप रास्ते से जा रहे थे, पांव में बबूल का कांटा चुभ गया, तो आप कांटे को गाली दोगे? तो क्या आपके गाली देने से कांटा पुष्प बन जाएगा? क्या गाली देने से चुभन कम हो जाएगी? अरे भाई बबूल है, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, वो चुभने के लिए ही बना है। ऐसे ही समाज में कुछ लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई को ना देखकर केवल आपको गालियां देते हैं, आपके दोष ढूंढते हैं। ये लोग भी बबूल हैं, इन्हें आप बदल नहीं सकते, इन्हें नहीं बदल सकते। तो क्या हुआ भाई, बबूल जहां लगा है, कांटों की जहां संभावना है, आप ही उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से आप ही बदल लो। रास्ता हमें ही बदलना पड़ेगा। बबूल से आप कहो कि तुम कांटे से पुष्प बन जाओ, तो आप उससे उम्मीद कर रहे हैं, ये गलत है। आपकी सास सुधर जाए, आपकी बहू सुधर जाए, आपका घर सुधर जाए, आपका पति सुधर जाए, आपकी पत्नी सुधर जाए, ये जो तुमने उम्मीद लगा रखी है ये गलत उम्मीद है, ये सुधरने वाले नहीं है। तुम ही अपना रास्ता बदल दो, अर्थात तुम ही सुधर जाओ, तुम ही अपना रास्ता चेंज कर लो, अपनी थिंकिंग चेंज कर लो, विचारधारा बदल लो। उन्हें नहीं समझा सकते आप, उन्हें नहीं सिखा सकते, आप अपने आप को समझा लीजिए, अपने आप को चुप रखिए। जहां चुप रहने से काम बन रहा चुप रह जाइए, बोलने से काम बन रहा बोल दीजिए, मत समझाइए जमाने को। मर जाएंगे आप समझा समझा के, हजारों पीढ़ी मर गई, कोई किसी को नहीं समझा सका। रावण को कोई नहीं समझा सका, तुम्हें हमें कौन क्या समझा लेगा। और हम लोग सोचते हैं समझाने से ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हमें ही समझना पड़ता है, अंत में हमें ही अपने आप को तसल्ली देनी पड़ती है। दीजिए ना, जो तुम बाद में करोगे अभी से कर लो, काहे टेंशन में जियो। अपने आप को आज समझा लो, कल तो समझाना ही पड़ेगा, दूसरा चारा भी तो नहीं है। शंकर जी ने सोचा कि इस दुष्ट को गालियां ये हमें दे रहा है, हम भी इसको दे देंगे तो इसमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा। भाई कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। तेने मेरे पांव में काटा, मैं भी तेरे पांव में काटूंगा, काट लो। क्या ये समाधान है? क्या कुत्ता आपको काटता है तो आप भी उसे काट लेते हैं? ये समाधान नहीं है मेरी माँ। और आप ऐसे ही करती हो, सास ने गाली दी तो बहू ने भी गाली दे दी, तुमने एक बार किया भौं तो बहू ने 2 बार भौं भौं। जिठानी ने एक बार किया भौं, देवरानी ने 3 बार भौं भौं भौं, लो झगड़ा चालू। ये चीजें आप लोग समझते नहीं है। कुत्तों की तरह झगड़ा करते हैं इंसान होके, अच्छे तो वो जानवर हैं। शंकर जी ने झगड़े में मन नहीं लगाया, बैठे थे, गालियां मिल रही थी, चुपचाप। हर गाली का, हर चीज का जवाब देना ठीक थोड़ी है। कुत्ते ने हमें काटा, हम नहीं काटेंगे, इंजेक्शन लगा के अपना इलाज कराएंगे। भाई तुम्हें किसी ने गाली दे दी तो दे दी, खत्म करो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। एक सज्जन नदी के किनारे जा रहे थे, एक संत जी थे, श्री रामानुजाचार्य भगवान थे, वो जा रहे थे, एक बिच्छू बहती जा रही थी, उठाकर किनारे रखा, फिर बहने लगी, उसने डंक मार दिया संत जी के हाथ से, फिर छूट गई, फिर डंक मारा, फिर पकड़ा। बार बार वो उसे बचाने की, ठंडी में ये क्यों बह रही है, किनारे कर दूं। वो बार बार चढ़ना चाहती थी, पर धार इतनी तेज थी नदी की, बह जाती थी। संत ने पकड़ा, उसने डंक मारा, फिर छूट गई, फिर पकड़ा, फिर छूट गई, फिर बार बार उसने डंक मारा। शिष्यों ने कहा, गुरुजी जब बार बार डंक मारती है तो काहे को पकड़ते हो? तब संत ने, श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, बेटा जब ये 25-50 ग्राम की बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ती तो मैं 70 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? इसका कर्म है, इसका धर्म है मुझे डसना, मुझे डंक मारना, और मेरा धर्म है इसे बचाना। जब ये अपना नहीं छोड़ रही है तो मैं अपना, फिर खत्म बात। सामने वाला अपने में मस्त है, तुम अपने अच्छाई में मस्त रहो। सामने वाला बबूल बन रहा है, तुम गुलाब बन जाओ। याद रखना, बबूल में खुशबू नहीं होती, गुलाब भले मुलायम। ये गुलाब देखिए,
मैं इस गुलाब को अपने हाथ से मसल दूं, ये देखो मसल दिया, ये बन गया, कुछ नहीं बचा। पर इसने मसल तो दिया इसे, पर ये मुझे फिर भी कुछ दे के गया है। बताओ क्या? खुशबू। मेरे हाथों में खुशबू दे के चला गया। सज्जनता ऐसा ही होता है, जमाना भले उसे मसल दे, पर वो अपनी सज्जनता की खुशबू देना नहीं छोड़ता, वो अपनी अच्छाई देना नहीं छोड़ता। अरे दुनिया तुम्हें मसल दे तो मसल दे, पर तुम अच्छाई ना छोड़ना। ये तुम्हारे संस्कार हैं। क्या फर्क पड़ता है, किसी ने हमें मसल दिया सो मसल दिया, तो क्या हम उसके मसलने पर अपना स्वभाव छोड़ देंगे? क्या हम गुलाब से बबूल बन जाएंगे? क्या हम उसके हाथों में चुभन दे देंगे? ना। जमाना देखे ना देखे, वो तो ठीक ठीक देख रहा है। हिसाब किताब तो वही करेगा ना, ये थोड़ी करेंगे जमाने वाले तुम्हारा हिसाब किताब। तो जहां हिसाब किताब होना है, उसकी नजर में तो तुम ठीक रहो। जमाने की नजर में हम अच्छे हैं कि बुरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो कन्हैया की नजर में बुरा नहीं होना चाहते बस। श्री शंकर जी, अब आप जो टीवी पर सुन रहे हैं ना भक्तों, अब थोड़ी देर में कथा टीवी से कट जाएगी, फिर आप अपने मोबाइल का यूट्यूब खोलिएगा, उस पर ध्रुव चरित्र हम आपको सुनाएंगे जो रह जाएगी कथा। हाँ, टीवी का समय सीमित रहता है, पर यहाँ कथा आपको मिलती है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और ओपन कर लीजिए कथा। हाँ, तो आज यूट्यूब पे 12 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आज एक बार आप सभी का स्नेह मिला है, आप सभी का प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना प्यार दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, ताकि आप औरों को भी शेयर कर सकें, कथा औरों को भी पहुंचा सकें। और आपका ये जो स्नेह है, प्यार है, मैं आप सभी के चरणों का दास होता जा रहा हूं। आपके चरणों की धूल आपके एहसान तले दबता जा रहा हूं। आपने इतना एहसान किया है सहयोग करके, और इतना कुछ दिया है आप सभी ने। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, जब से भागवत जी का नाम लिया तब से आप सभी जानने लगे। और आप सभी के प्यार से, स्नेह से, सहयोग से, ये सभी जो मैं सपना देख रहा हूं कि हॉस्पिटल होगा, दवा क्षेत्र होगा, और सबकी संतों की निःशुल्क सेवा, दवाई, भोजन होगा, ये सब आपका ही दिया हुआ है। आप देते हैं, आपका दिया एक हाथ से आपसे लिया, दूसरे हाथ से यहां देने का प्रयास रहता है। हाँ, बस आपका ये सहयोग, आपका ये स्नेह मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करोड़ बार धन्यवाद दूं आपका, तो मैं आपका एहसान, आपका ऋण चुका नहीं सकता, ये मुझे पता है। जन्म जन्म का मुझे कई बार जन्म लेके आप सभी का हिसाब, ऋण चुकाना पड़ेगा। हाँ, और मैं तैयार हूँ कि चलो, यदि इस जन्म में कुछ अच्छा हो रहा है, और इस अच्छाई से एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आप मुझे अपने बेटे से दिखते हो। मैंने कहा माँ, इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में मैं तेरा बेटा रहा होऊंगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे मन में ये वृद्ध माओ की सेवा का ख्याल इसलिए आया कि इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में ना सही, उसके पिछले जन्म, उसके पिछले जन्म, किसी ना किसी जन्म में हम आप सबके बेटे रहे होंगे। इसलिए आपको हम बेटे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके बेटे के रूप में दिखते हैं। और वो सभी किसी जन्म में हम आपकी सेवा ना कर पाए होंगे, तो इस जन्म में आपकी सेवा करने का हमें वो अवसर प्राप्त हो रहा है। किसी किसी जन्म में बचा होगा, किसी जन्म में हमने जन्म लेकर के चले गए होंगे, सेवा रह गई होगी आपकी, तो इस जन्म में फिर वो सेवा कर रहे हैं आपकी। इसलिए सभी माँओं की सेवा इस जन्म में कर रहे हैं, ताकि किसी को एक माँ, हमें तो हजारों माँओं का प्यार नसीब हो रहा है। हाँ, कोई एक माँ को नहीं समझ पा रहा है, कोई एक माँ का प्यार, कोई एक माँ का आशीर्वाद नहीं ले पा रहा है। इस दास को हजारों माँओं का आशीर्वाद मिलता है। मेरी माएँ बहुत आशीर्वाद देती हैं, बस ऐसे आशीर्वाद देते रहिएगा। और अब हम चलते हैं। शंकर जी भरी सभा से उठकर चले गए, कोई उत्तर नहीं, शांत चित्त से चले गए। पार्वती सती ने यज्ञ में पग रखा, दक्ष के द्वारा शंकर जी का अपमान जब माता सती ने देखा, माता सती योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शंकर जी को प्रणाम किया गया। शंकर जी ने बकरे का सिर लगाया। देखिए, मेडिकल साइंस भी हमारे शास्त्रों में है, सर्जरी है ये। बकरी का सिर इंसान के धड़ में जोड़ दिया और बिल्कुल सफल ऑपरेशन, जिंदा बकरी का। अच्छा, बकरी का ही सिर क्यों लगाया? गधे का लगा देते इसके सिर पे। तो बकरा क्यों लगाया? क्योंकि बकरा अहंकार का सूचक है।
बकरा क्या कहता है? बकरा क्या बोलता है? मैं। आप लोग भी क्या बोलते हैं? मैं। तो आपके भी धड़ में अगले जन्म में कौन सा सिर लगे? अहंकार करेंगे तो अगले जन्म में ईश्वर क्या बनाएगा? बकरा। इसलिए अहंकार ना करिएगा। हाँ, शंकर जी ने क्षमा कर दिया, और जब क्षमा किया, बकरे का सिर लगाया, तब दक्ष को बोध हुआ कि हमने अपराध किया है, और उन्होंने अपनी गलतियां सुधारी। अब मनु जी महाराज के बेटों की चर्चा है, ध्रुव जी की पावन चर्चा है। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटी सी उम्र में अपने पिता से मिलने गए। पिता की गोद में ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र हैं। सुनीति और सुरुचि आपकी दो पत्नियां हैं। सुरुचि का बेटा उत्तम, सुरुचि का बेटा उत्तम, सुनीति का बेटा। ध्रुव जी बहुत छोटे से थे, उम्र 5 वर्ष की थी। एक दिन पिता की गोद में बैठने लगे तो पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। बताओ, ध्रुव जैसे बच्चों का भी लोग अपमान कर देते हैं। ध्रुव जी महाराज रोते रोते घर गए। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे अभागिन कहा होता, मुझे गाली दी होती मेरी माँ ने, तो मैं सहन कर लेता, परंतु गाली उसने आपको दे दी। मैं आपके अपमान को कैसे सहन करता माँ? ध्रुव जी महाराज से माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ ने अपमान नहीं किया, तेरी माँ ने तो भगवान की प्राप्ति का सही रास्ता बता दिया है। याद रखना भक्तों, जिसने आपका अपमान किया है उसे कभी पलट के जवाब मत देना। हो सकता है वही अपमान आपको हीरा बना दे, वही अपमान आपको कीमती बना दे। अरे कैकई के द्वारा राम का अपमान घर से निकालने का राम को कौन जानता, यदि कैकई माँ ने उन्हें निकाल ना दिया होता तो। ध्रुव को कौन जानता, उनकी माँ ने अपमान ना किया होता तो। कई बार अपमान करने वाले अपमान करते हैं, और जिनका अपमान होता है वो उस अपमान का घूंट पी करके कीमती हो जाते हैं। ध्रुव जी घर से निकल पड़े। माँ ने कहा, बेटा भगवत प्राप्ति कर लो। एक बार उनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े, चल पड़े, और ध्रुव जी महाराज को रास्ते में नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी महाराज ने दिव्य उपदेश किया। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की भक्ति के लिए जा रहा हूं। अरे तू बच्चा है, मर जाएगा, जंगल के शेर तेरा नाश्ता कर जाएंगे, तू क्या भक्ति करेगा? ध्रुव जी ने कहा, भगवान को पाकर ही लौटूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा, मैं वापस आने वाला नहीं। तब नारद जी ने ध्रुव जी की जिद के कारण उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया। कहाँ? वृंदावन के मधुवन में, यमुना के किनारे, या ध्रुव जी ने जाप किया। 6 माह तक तपस्या की। मंत्र कौन सा जपा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया ध्रुव जी महाराज ने। 6 माह में भगवान आ गए। अच्छा, आप लोग व्रत करते हैं कि नहीं? कौन सा व्रत किया आपने आज तक? कौन सा? बहुत सारे व्रत। व्रत में क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? अन्न नहीं खाते। रबड़ी मिल जाए तो छोड़ते नहीं है, क्यों? लोगों ने व्रत की परिभाषाएं अपने ढंग से कर रखी हैं। रोटी नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, पर रबड़ी मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाव पी जाएंगे। क्यों? व्रत है आज। साबूदाना की खिचड़ी मिले तो टूट पड़े और दिन भर सोते हैं खा के। क्यों? व्रत है आज। इसका नाम व्रत। ये परिभाषा है व्रत की। व्रत की परिभाषा आजकल लोगों ने खाने से जोड़ दी है। एक बहन का फोन आया, गुरुजी आज एकादशी है, बताओ क्या खाएं? मतलब एकादशी है तो क्या खाएं ये बताओ, कितना भजन करें ये मत बताओ,
कितना भगवान का नाम जपें ये मत बताना, क्या खाएं ये बता दो। गांव में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना, गांव में खाने के लिए तो व्रत रखा है, व्रत ही खाने के लिए रखा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। हम भी छोटे थे तो खाने के लिए व्रत रखते थे, छोटे थे मंगलवार का रख लेते थे ताकि खाने को अच्छा मिले, जब नहीं मिला तो तोड़ दिए, कोई बात नहीं, वही मिल रहा तो खाओ। व्रत में एक बार मिल रहा है, ऐसे में 2 बार मिलेगा। बचपन था। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ आप अन्न खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा, इसका नाम व्रत है। आज से मैं व्रत लेता हूं कि सदा माँ बाप की सेवा करूंगा, इसका नाम व्रत है। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि निंदा चुगली कपट छल नहीं करूंगा, इसका नाम व्रत है। लोगों ने रोटी छोड़ दी, अच्छा रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूख से मरते क्यों, भगवान को नहीं पा लेते? अर्थात रोटी का त्याग भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि अपनी बुराइयों के त्याग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। रोटी का त्याग बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं है। हम भी, आप लोग तो एक एक दिन का व्रत रखते हैं, हमारा तो जब कभी मन कर जाता है तो हम तो महीने महीने 15-15 दिन भोजन ही नहीं करते, अन्न नहीं खाते, फल फूल खा लेते हैं, जूस के भरोसे जिंदा रह लेते हैं, फल खा लेते हैं। आप तो एक दिन एक व्रत करते होंगे, हम तो रेगुलर 15-15 दिन 20-20 दिन। हमारे पिताजी तो भोजन ही नहीं करते, सालों से करते नहीं भोजन, भोजन ही नहीं करते। आप तो एक दिन की बात कर रहे हैं, करते नहीं। तो भोजन का त्याग आवश्यक नहीं है, विषयों का त्याग आवश्यक है। हमारे भीतर क्या बुराइयां हैं? एक मैया बोली मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती। हाँ, सवेरे उठ के वो यही कहती सबसे, मैं तो लहसुन नहीं खाई, मैं तो प्याज नहीं खाती। और पड़ोसन के घर बैठ के 2-2 घंटे बहू की बुराई करती, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दी, पर बुराई नहीं छोड़ी। अब आप बताओ क्या जरूरी था? लहसुन प्याज छोड़ना जरूरी था कि बुराई छोड़नी जरूरी थी? लहसुन प्याज तो छूट जाता बाद में, पहले ये तो छोड़ लो। लहसुन प्याज तो फिर भी दवाई के तौर पे खाने का शास्त्र ही कहते हैं, आयुर्वेद कहता है खा लो, दवाई के लिए खा लेना। दवाई के तौर पे खाने की परमिशन है लहसुन प्याज को, पर कपट को, छल को, निंदा चुगली को तो किसी तौर पे परमिशन नहीं है। जो छोड़ना है वो छूटता नहीं, बाकी चीज छोड़ के बैठ गए। व्रत का अर्थ है, कल एकादशी, माना कि कल एकादशी है? तो एकादशी कल है तो आज जल्दी से आप भगवान का चिंतन करते करते सो जाओ और कल सवेरे जल्दी 5 बजे 4 बजे उठ जाओ और प्रेम से भगवान का नाम जपो। सवेरे से नहा धो के कीर्तन करो। रोज 1 घंटा पूजा करते थे, आज एकादशी है 5 घंटे पूजा करो। रोज 1 माला जपते थे, आज एकादशी है 20 माला जपो, 100 माला जपो। आज एकादशी, आज माला ज्यादा जपना है। नहीं, माला नहीं ज्यादा जपेंगे, रबड़ी ज्यादा पिएंगे, माला नहीं जपेंगे। परिभाषाएं चेंज। इसलिए आप समझिए, जितना अधिक भगवान का नाम जपेंगे, जितना अधिक भगवत चिंतन करेंगे, वही एक व्रत है। और व्रत के दिन, जैसे एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, ये बात भी सत्य है कि नहीं खाना चाहिए, परंतु हम ये कहेंगे आपसे कि छोड़िए मत। एक तो होता है ये हमने छोड़ दिया, और एक होता है हम आपके ध्यान में लग गए, आपसे बात करने में लग गए, तो ये चीज कब छूट गई पता नहीं चला, है ना? दोनों एक सी है, पर दोनों में बहुत अंतर है। तो भोजन छोड़ना नहीं है। एकादशी के दिन, जिस दिन व्रत है, उस दिन इतना भजन करो, इतना भजन करो कि भोजन करने का मतलब ध्यान ही ना रहे, चिंतन ही ना जाए, उस तरफ ध्यान ही ना जाए, और शाम हो जाए, अच्छा आज तो हमने खाया नहीं। कई बार जब आप व्यस्त होते हैं ना, शादी ब्याह बेटा बेटी के, तब आप खाते नहीं हैं, काम में लगे रहते हैं,
एनर्जी भी आपकी कम नहीं पड़ती और आप काम करते रहते हैं। मतलब व्यस्तता इतनी थी कि खाने का भी समय नहीं था। एकादशी के दिन, भजन के दिन, व्रत के दिन इतना बिजी कर लो अपने आप को भगवान की भक्ति में, खाने का टाइम ही ना रहे। इसका नाम व्रत है। ये नहीं कि रबड़ी लेके बैठ गए, साबूदाना की खिचड़ी लेके बैठ गए, मूंगफली चबाने लगे और कुछ नहीं मिला तो सो गए। ध्रुव जी ने 6 महीने की तपस्या में भगवान को खड़ा कर लिया। भगवान ने शंख पर, कपोल पर, गाल पर स्पर्श कराया शंख का। ध्रुव जी ने स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की भक्ति कहते हैं, हे नाथ मेरे चित्त में बैठ जाओ। ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य देकर उन्हें विदा किया। ध्रुव जी घर गए तो जिस माँ ने निकाला था वही आरती उतारने लगी। राजा बन गए ध्रुव जी। 6 महीने की तपस्या ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। ध्रुव जी अंत में मृत्यु के सिर पे पांव रखकर भगवान के निज धाम पे चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का जन्मोत्सव कल मनाया जाएगा। कल राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव कल मनाए जाएंगे। कल बड़े भाव से हम सभी ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे और पावन सी कथा आगे की कल सुनेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और पुनः आरती की ओर चलते हैं।